हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। ठीक है। संज्ञा क्या है? संज्ञा है क्या? एक्चुअली संज्ञा क्या है? संज्ञा कुछ नहीं है, सिर्फ वो शब्द है जो हम नाम के तौर पे जानते हैं। ठीक है। जैसे कि हर चीज का कोई ना कोई नाम होना जरूरी है। ठीक है ना। बिना नाम के किसी का प्रयोग करना, उसको बुलाना, किसी चीज का नाम लेना क्या हो जाएगा? उसको मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है ना। तो सभी का कोई ना कोई नाम होना जरूरी है। ठीक है। तो संज्ञा क्या हुई इस हिसाब से? संज्ञा वह शब्द है जो आपका नाम है। किस चीज का नाम है? व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, या फिर भावों का नाम है। ठीक है ना। तो वो शब्द जो आपके स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का या भाव का नाम बताता हो, वो क्या कहलाते हैं? वो संज्ञा कहलाते हैं। इतनी बात समझ आई? अब संज्ञा के तीन भेद हैं। ठीक है ना। वैसे तो संज्ञा के मेन तो तीन ही भेद हैं, लेकिन दो भेद और हैं जो अंग्रेजी के हिसाब से संज्ञा में हिंदी में भी शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है। वैसे पहले प्रमुख तीन पढ़ लेते हैं और फिर बाद में दो और पढ़ते हैं। ठीक है। जो हमारे अंग्रेजी अपने इंग्लिश ग्रामर के उसमें हिसाब से इसमें भी प्रयोग में आ गए हैं। ठीक है। तो पहला क्या है? संज्ञा क्या है हमारी? कुछ नहीं, सिंपल नाम समझो, नाम बस। ठीक है। संज्ञा के तीन भेद कौन से हैं? पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब वो शब्द, ठीक है, जो वो विशेष शब्द कहना चाहिए। ठीक है ना। वो विशेष शब्द मतलब प्रॉपर नेम। ठीक है ना। स्पेशल, ओके, स्पेशल वर्ड्स यू कैन से। विशेष शब्द, वो विशेष शब्द जो आपकी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के को दर्शाता हो, का बोध कराए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि रामा ने 7वीं कक्षा के परीक्षा दी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि लड़की ने कक्षा की परीक्षा दी। यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया है, विशेष शब्द यूज किया है। किसका? व्यक्ति का, जो क्या है? नाम है। एक विशेष शब्द, एक विशेष नाम व्यक्ति का, वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कक्षा क्या हुई? कक्षा वस्तु ही होगी ना, या स्थान। कक्षा क्या हुआ? स्थान होगा। तो जो स्थान है यहाँ पे, उसका भी मैं एक विशेष शब्द बता रही हूँ, एक विशेष नाम दे रही हूँ उसको, विच इज 7वीं कक्षा। तो जो मेरा यहाँ पे 7वीं हुआ, वो क्या है? हमारा एक विशेष शब्द है, एक हमारा नंबर है, एक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी वो विशेष शब्द है, वो स्पेशल वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए। ठीक है। जो उसका बोध कराए, हमें उसकी जानकारी दे। दूसरा हमारा कौन सा आता है? दूसरा हमारा आता है जातिवाचक। अब जातिवाचक जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, नाउन्स, इंग्लिश में हम जातिवाचक को बोलते हैं कॉमन नाउन्स, कॉमन फॉर ऑल। ठीक है। तो जातिवाचक मतलब वो शब्द हमारे जो एक संपूर्ण जाति किसकी? किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की का बोध कराए। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि हम दोनों भाई बहन हैं। ठीक है ना। हम दोनों भाई बहन हैं। तो यहाँ पे आपका जातिवाचक क्या है? संज्ञा, भाई बहन। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है ना, कॉमन नाम है ना, एक कॉमन है, एक जाति को दर्शा रहा है, भाई बहन। ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो हम दोनों भाई बहन
जातिवाचक क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा जातिवाचक हो गया भाई बहन। या मैं अगर बोलूं आपसे कि हम शहर घूमने गए, हम शहर घूमने गए, ठीक है ना। अब ये जो शहर है यहाँ पे वो क्या है, वो क्या है, वो एक जाति है ना, किसी स्थान के बारे में एक जाति का एक शब्द है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ तो मैंने कुछ भी स्पेशली नहीं बताया, कुछ भी विशेष मैंने शब्द यूज नहीं करा शहर के लिए। यहाँ पे मैं आज कॉमन बता रही हूँ कि हम शहर घूमने गए, ठीक है। अब कौन सा शहर घूमने गए उसकी तो बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है, जो केवल एक जाति, संपूर्ण जाति की बात करे। तो यहाँ पे एक संपूर्ण जाति की बात हो रही है, सिटी, शहर, सही। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा होगी। तीसरी होती है हमारी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब ये जो भाववाचक संज्ञा होती है, ये वो शब्द होते हैं, वो शब्द हैं ये जिससे, या कह लो वो शब्द जो क्या बताएं, क्या बताएं, जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में क्या बताएं, वो बताएं आपको उसके गुण, उसका दोष, उसकी अवस्था, अवस्था मतलब स्टेट या कंडीशन, ठीक है, वो बताएं, उसका बोध कराएं, ठीक है। वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं आम बहुत मीठा होता है, तो ये जो आम है ना, उसका मैं एक भाव, उसका एक गुण बता रही हूँ, एक उसका गुण बता रही हूँ। क्या है उसका गुण, उसका गुण है मीठा, ठीक है, आम बहुत मीठा होता है, ठीक है, ये एक गुण हो गया, ठीक है। या मैं ये बताऊं कि दिल्ली में बहुत गर्मी है, ठीक है भाई, दिल्ली में बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे दिल्ली की अवस्था पता लग रही है, दिल्ली की स्टेट क्या है फिलहाल, वहाँ बहुत गर्मी है, ठीक है। तो जो शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में उनके गुण, दोष, अवस्था का ज्ञान कराएं, का बोध कराएं, वो शब्द कैसे होते हैं, वो शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर। तो ये हमारे तीन मुख्य भेद हो गए संज्ञा के। अब उन दो भेद की भी बात कर लेते हैं जिसको कंसिडर कर लिया गया है, ठीक है, उनको भी नहीं जाने देते। स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। फोर्थ जो है हमारा, वो कौन सा हमारा संज्ञा है, वो है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अभी द्रव्यवाचक क्या है उसको थोड़ा सा इजी कर देती हूँ जरा इंग्लिश में लिख के, काफी कठिन शब्द है ये द्रव्यवाचक, उसको हम कुछ नहीं कहते, मटेरियल कहते हैं इंग्लिश द्रव्य को, ठीक है। तो वो शब्द जो आपके धातु पदार्थ के बारे का बोध कराए, ठीक है, धातु और पदार्थ के का बोध कराए, ठीक है, मटेरियल्स का बोध कराए, वो आपकी कौन सी संज्ञा कहलाती है, वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं लिखूं कि मैं रोज दूध पीती हूँ, मैं रोज दूध पीती हूँ, तो मेरा दूध क्या है यहाँ पे, एक पदार्थ है, ठीक है ना, एक पदार्थ है, ठीक है, दूध पीती हूँ, तो ये क्या है मेरी, ये भी एक संज्ञा है, ठीक है। कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। या अगर थोड़ा और समझ लें, मैं बोलूँ कि मेरी मम्मी सोने का हार लेकर आई,
ठीक है। तो मेरी मम्मी सोने का हार लेके आई। तो ये जो सोने का हार है ये क्या है? ये आपका एक धातु है, धातु शब्द। ठीक है, ये वो शब्द है जो मुझे धातु का बोध करा रहा है, धातु के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये हमारे कौन से संज्ञा कहलाएगी? ये हमारी फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट कौन सी संज्ञा बची? नेक्स्ट हमारी लास्ट भेद जो है संज्ञा का, वो है हमारा समुदाय वाचक, समुदाय वाचक संज्ञा। अभी समुदाय वाचक संज्ञा जो है ना, ये क्या होता है? ये वो शब्द होता है जो एक ही जाति, किसी एक जाति के व्यक्ति, किसी एक जाति के संज्ञा को, वस्तु, किसी एक जाति के स्थान का बोध कर रहा है। अब एक जाति का व्यक्ति, एक जाति का संज्ञा, एक जाति का वस्तु का मेरे से अर्थ क्या है इस बात का, इसको थोड़ा समझें। इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप को मैंने नाम दे दिया, वो क्या हो गया मेरा? थोड़ा रिकॉल हुआ, वो कलेक्टिव नाम हो गया मेरा। ठीक है, जब मैं एक ग्रुप को, एक समुदाय को पूरे नंबर ऑफ पीपल ना काउंट करके एक वर्ड, एक शब्द से उसको रिप्रेजेंट करूं, एक शब्द से उसको रेफर करूं, एक जाति से, एक जाति के शब्द, एक जाति के नाम से उसको का बोध करूं, उसके बारे में बताऊं, तो वो मेरी कौन सी संज्ञा कहलाएगी? वो मेरी समुदाय संज्ञा कहलाएगी। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल, नेता जी ने एक सभा को भाषण दिया। ठीक है, अब ये जो नेताजी है ना आपके, ये भाषण को, सभा को भाषण दे रहे हैं, पर ये जो सभा है वो क्या है? क्या वो सिंपल एक आदमी है, या एक औरत है, या एक बच्चा है? नहीं, ये क्या है मेरी सभा? ये मेरे लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं। ठीक है, तो ये जो सभा है मेरी, उसको मैं एज अ वर्ड, एक सिंगल नाउन से कंसिडर कर रही हूँ, एक जाति से कंसिडर कर रही हूँ, जो मेरी क्या हो गई? समुदाय, जो मेरी क्या हो गई? कलेक्टिव। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, सेना हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो सेना क्या है आपकी? क्या सेना आपकी सिर्फ एक ही बंदा, एक ही सैनिक है क्या? एक ही सैनिक है? नहीं, ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। ठीक है, किसका समुदाय है? किसका समुदाय है? सैनिकों का। ठीक है, इसलिए मैंने उसे क्या कहा है? उसको मैंने एक संज्ञा, एक ही जाति, मैंने कहा था ना, एक ही जाति शब्द के व्यक्ति, एक ही जाति शब्द का वस्तु, एक ही जाति शब्द का स्थान जब हो, उसको क्या कहते हैं हम? उसको समुदाय, समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैंने एक समुदाय जो था सैनिकों का, उसका लिए एक नाम यूज किया, जो मेरा क्या था यहाँ पे? सेना। ठीक है, सेना क्या हो गई? समुदाय वाचक हो गया। सो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट कि आपका जो एक शब्द हो गया, जो आपका एक समुदाय को रिप्रेजेंट करता हो, वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा समुदाय वाचक संज्ञा होता है। समुदाय मतलब एक ग्रुप। ठीक है, अब वो ग्रुप किसी भी का हो सकता है। ये हमारे हो गए भेद, 5 भेद। ठीक है, 3 मुख्य, बाकी 2 जो वो भी शामिल कर लिए गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारी भाववाचक संज्ञा है, जो हमने पढ़ा अभी भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो ये हमारी ना जो भाववाचक संज्ञा होती है, वो 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। मतलब क्या हुआ मेरा मतलब ये हुआ 4 प्रकार के शब्दों से बनती है हमारी भाववाचक संज्ञा। अब ये आपके 4 प्रकार कौन से हैं?
जान लेते हैं। तो हमारे जो 4 प्रकार है ना, इनमें से एक प्रकार तो हमारा है जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा जो हमने पढ़ा था, उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, चलिए देखें। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मानव, ठीक है, अगर मैं लिखूं मानव, तो मानव क्या है, मनुष्य। क्या है मेरा, जाति, एक कॉमन नेम हो गया, ठीक है। इससे मुझे भाववाचक बनाना है, तो मानव से क्या बनेगा, मानव से मेरा भाव बनेगा मानव, मानवता, ठीक है। एक मेरा हो गया युवक, युवक या आप कह लो युवा, युवा, ठीक है। तो युवा से मेरा क्या बना, युवा से मेरा बनेगा यौवन, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा भाववाचक हो गया, ठीक है। या आप देखो नेता, नेता भी क्या है मेरा, एक जातिवाचक है। नेता से मेरा हो गया नेतृत्व, नेतृत्व, है ना। या आप बोलो माता, माता भी क्या है आपकी जातिवाचक संज्ञा है, उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा मातृत्व, 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 नेतृत्व, ठीक है। उसके किसी के नेतृत्व में काम करना। तो मानव से मानवता, युवा से यौवन, नेता से नेतृत्व, माता से माता, एंड सो ऑन, राइट। अब ये तो मेरा एक प्रकार हो गया कि मैंने कैसे जातिवाचक से भाववाचक बनाया। अब मेरा दूसरा हो गया आपका सर्वनाम से, ठीक है। सर्वनाम से कैसे बनते हैं, दूसरा मेरा हुआ सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे आप क्या है, आप तो एक सर्वनाम है ना, तो आप से क्या हुआ, आप से हो गया मेरा आपा, किसी ने अपना आपा खो दिया, बोलते ना आपा खो दिया उसने, तो ये जो आपा क्या है, वो उसका एक दोष बता रहा है ना, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। अब एक अपना, अपना क्या है, वो भी सर्वनाम है, तो अपना क्या हो गया, अपना से भाववाचक अपनापन, समझ लो, सो इजी। अहम या अहम, अहंकार, अहम से अहंकार, अहंकार क्या हो गया, दोष हो गया, तो दोष हो गया तो भाववाचक संज्ञा हो गया, सही है। तो ये मेरे सर्वनाम से बन गई। अब मेरा बनता है आपका तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा प्रकार है मेरा विशेषण। अब मुझे विशेषण से बनाना है भाववाचक। विशेषण क्या होती है, क्वालिटी होती है, या कोई भी जो भी संज्ञा की विशेषता बताता हूँ, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण, ठीक है। तो विशेषण से मुझे भाववाचक बनाना है, तो जैसे विशेषण मैंने बताया गरम, गरम से क्या हो गया, गर्मी हो सकता है। सुंदर, भाई सुंदर है कोई, तो ये तो विशेषता होगी ना उसकी, पर उसका गुण क्या हो गया, उसका गुण हो गया सुंदरता, ठीक है। या मैं बोलूं गहरा, गहरा से बन गया आपका गहराई। या वही ले लो खट्टा, खट्टा से हो गया खटास, ऐसे कितने भी बनाते जाओ। मीठा, मीठा से हो गया मिठास, जितना बना सकते हो उतना बना लो। तो जो मेरे विशेषण है उससे कैसे मैंने भाववाचक बनाया, ये मैंने आपको बता दिया। अब मेरा फोर्थ प्रकार, चौथा प्रकार क्या है जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है, वो है हमारी क्रिया। कैसे हम क्रिया से भाववाचक बनाते हैं। क्रिया क्या होती है, क्रिया कुछ नहीं होती, क्रिया बस एक काम होता है, जो काम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जागना, जागना एक क्रिया है ना, तो जागना से मैंने भाववाचक बना दिया जागरण, ठीक है। और थकना, थकना, थकना भी एक क्रिया है ना, थकना से हो गया थकान, ठीक है। या हम बोले जीतना, तो जीतना से क्या हो गया हमारा, जीतना भी एक क्रिया हो गई, उसका भाव हो गया जीत, ठीक है। मिलना, मिलना क्या है, क्रिया, मिलना क्या क्या हो गया हमारा, मिला, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। आप क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं ये हमने देख लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा संज्ञा का क्लास हो गया।
संज्ञा की क्लास में हमने सिर्फ ये देख लिया कि संज्ञा क्या होती है, बिना नाम से काम नहीं चल सकता। ठीक है, हमारे को कितने प्रकार के कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3 मुख्य भेद होते हैं हमारे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, 2 हमारे और भेद हैं जिनको भी शामिल कर लिया गया है हिंदी में, वो हमारे द्रव्यवाचक और समुदायवाचक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये जाना जो हमारी भाववाचक संज्ञा है वो किन प्रकार के शब्दों से हम बना सकते हैं। ठीक है, पहला हमने जाना जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, फिर हमने जाना हम सर्वनाम से कैसे बनाते हैं, फिर हमने जाना कि हम विशेषण से कैसे बनाते हैं, फिर हमने जाना कि हम क्रिया से कैसे अपना भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा संज्ञा का पूरा चैप्टर हो गया। इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।